Hello, hi, what's up? My name is Akriti. Welcome to my show. And today, a very special person, बहुत ही special इंसान मेरे साथ शो पर. आप कहेंगे यार जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है तो ये तो पेटेंट लाइन होती है ना, आज मेरे साथ इस समय शो पे बहुत ही स्पेशल इंसान. बट टुडे आई मीन इट मोर देन एवर बिकॉज आई एम व्हेन आई लुक एट हिज जर्नी, मतलब इसकी जर्नी की तरफ मैं देखती हूँ तो एक आम इंसान के तौर पर आई फील वेरी प्राउड. ही इज एन इंस्पिरेशन. मतलब बोल्ड्स में उसको लिख लो कि जर्नी क्या चीज होती है और कैसे कैसे अगर आप हिम्मत बना के रखो लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो सकता है. इसका ये साक्षात जीता जागता एग्जाम्पल है और नाम इसका है बड़ा प्यारा सा रोहित जिंजुर के इस समय मेरे साथ रेड एफएम स्टूडियोज में. योर वेलकम. हाय रोहित. हाय हाय. तुम्हारा चश्मा बहुत प्यारा है. थैंक यू. एक बार देखो, शक्ल तो दिखा दे मेरे को. ये इतनी सुंदर आंखें छुपा रहा है. So Rohit is a super duper famous content creator and आपको इसकी following तो मैं मुंह से नाम लूंगी तो ऐसे होगा. ऐसा है. So I mean he plays in millions. डबल डिजिट पे चल रहा है लड़का. Instagram से लेकर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे ये छाया हुआ ना हो. और अब तो भैया लड़का हीरो बन गया है. आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, प्यार बन गए हो. So रोहित, रोमांस करते हुए दिखे तो मुझे इस गाने में, है ना? हाँ, मुझे भी, मतलब मैंने भी खुद को पहली बार रोमांस करते हुए देखा है. कितनी उम्र है तुम्हारी रोहित? 23 रनिंग. शर्म कर लो, कह रहे खुद को पहली बार रोमांस करते हुए देखा है. सॉन्ग में लाइफ में कर रहे हो ना? हाँ, होता रहता है कभी भी थोड़ा बहुत. बट ये मतलब मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था रोमांस सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग. जब मतलब मुझे ये आया, मैंने सॉन्ग सुना और मुझे अच्छा लगा. मुझे लगा कुछ होगा, घूमना उमना होगा थोड़ा, बट इसमें थोड़ा क्लोजनेस वो सब था. हाँ. तो जब मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं. विदाउट कैमरा अपन सब कर सकते रोमांस. विद कैमरा में बहुत कॉन्शियस था. तो उस टाइम पे मैं अपने सारे टीम को भी बोल रहा था कि यार मेरे से नहीं हो रहा. मेरे पैर ऐसे 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 कांप रहे थे. जब मेरी को एक्टर है जो है करिश्मा, वो जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, डांस प्रैक्टिस, हाँ डांस प्रैक्टिस जब हम कर रहे थे, वो भी मुझे बोली थी यार तू करना, तू क्या कर रहा है. मैंने बोला भाई मेरे से नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों. मैंने बोला अगर तुझे मारना है मैं तुझे मार दूंगा. अगर सॉन्ग में ऐसा कुछ है, मारना है या रोना है तेरी याद में, मैं सब कर सकता हूँ. मेरे से रोमांस नहीं होगा. हाँ, मैंने बोला मेरे से रोमांस नहीं हो पा रहा है यार. जब उधर भी थे हम लोग तो वो बोले अरे थोड़ा और पास आओ. तो मैं चालू शॉट में भी छोड़ के बोलता था अरे भाई कितना पास आऊं. अरे यार. फाइनली मैंने किया और बहुत समझाया खुद को. बहुत प्यारा लग रहा है सॉन्ग. बहुत प्यारा लग रहा है. और तुमने जो अपनी आंखों के साथ खेल खेले हैं, लाइक आई सॉ यू डूइंग दिस, मतलब पूरे वीडियो में अपार्ट फ्रॉम जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, पर ये ऐसे ऐसे जो तुम करते हो ना, ये जो तुमने अपनी ऐसे ऐसे करा, मैंने कहा ये सही है. और मुझे वो देखकर मैं मान नहीं सकता कि तुम खिलाड़ी नहीं हो. नहीं, लास्ट में वो क्या किया था तुमने, वो बायोस्कोप में देखते वक्त आंखें ऊपर दिस वन. तो उससे तो तुम बड़े मजे में लगे. तो इस हिसाब से देखा जाए तो तुम काफी अच्छा एक्टर हो. थैंक्स टू माय को एक्टर, क्योंकि उसने मुझे बहुत समझाया उस टाइम पे कि यार तू क्या कर रहा है, ये एक्टिंग करना है तुझे. मैंने बोला हाँ यार मुझे पता है, बट मेरे से हो ही नहीं रहा. मुझे क्या टेंशन हो रहा था पता है कि यार ज्यादा तो नहीं पकड़ लिया मैंने. हाँ, और मेरे को टेंशन घर वालों का कि मेरे घर वालों ने अगर देख ली वीडियो, मेरी माँ बोलेगी बेटा घर आओ और बहुत मारेगी. बट अच्छा, मम्मी का मॉर्निंग में कॉल आया कि बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा. हाँ. नहीं पागल हो, मम्मियाँ बड़ी खुश होती हैं. बट मुझे ऐसा लग रहा था तो बहुत ही खुश होती है. एक फोटो है तो वो कल मैंने स्टोरी पे रखा था. मॉम का कॉल आया, बोलता है यार लड़की तेरे नाक को पूरी ये छोटा कर रही है, कितना पास आ रही हो. बोलती है तेरे नाक को कितना छोटा कर रही है. मतलब ऐसे क्यूट मोमेंट में बोला. But it was very cute. She observed कितनी closely. हाँ, बोलती है कितने पास आई मेरे लड़के की, कितने पास. नहीं ऐसा नहीं बोली, मतलब मम्मी मेरे मजे ले रही थी. अच्छा, टाइम पास कर ऐसा. मजा आया. कहाँ शूट किया था गाने को? ये मनाली में किया था. मनाली में शूट किया. कितना टाइम लगा शूटिंग वूटिंग? 2 दिन. How do you rate yourself as an actor? मतलब is it your full time passion? मतलब यही फोकस है इस समय तुम्हारा? इस समय तो यही फोकस है. मतलब जब मैं अकेला भी होता हूँ तो यही सब चीजों पे सोचता रहता हूँ कि जो मैंने किया अब मैं आगे क्या करूंगा, कुछ नई चीज क्या करूंगा. ऐसा पता चल गया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. तो मैं मतलब खुद को चैलेंज करता रहता हूँ नई चीजों के लिए कि मैं भी कर सकता हूँ ऐसे. वही सोचता रहता हूँ. ये बताओ कौन सी हीरोइन ऐसी हो जिसके साथ तुम्हें ऐसा ही कोई बारिश में झमझमाता सीन करने का मौका मिले तब तुम्हारे हाथ पैर ना कांपे? नहीं, ऐसा सब हीरोइंस के साथ हाथ पैर कांपेंगे. कोई तो होगी ना तुम्हारी फेवरेट. नहीं, मैं कंफर्टेबल मेरी लाइफ में मैं ऑन कैमरा नहीं हो सकती. चिपका चिपकी मेरे से, मतलब बहुत ये है मेरे लिए डिफिकल्ट है. इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट. सो नेक्स्ट टाइम तुम्हें एक्शन सॉन्ग देना चाहिए. हाँ, बट वो भी बहुत कर लिया ना. तो इसमें भी मतलब क्योंकि ये सब चीज मेरे लिए काम आएंगे ना इन फ्यूचर भी. सो नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करूंगा. नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू नो. नेक्स्ट टाइम मेरे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा इस चीज में.
रोहित तुम बहुत प्रताड़ित लग रहे हो। ये मेरा लड़का होगा जो कह रहा होगा कि अरे यार काई को। नहीं तो पता है मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए जिसमें उन्होंने बोला अरे मुझे तो रात भर नींद नहीं आ रही थी, अरे सीन था। नहीं मेरा तो ऐसा था कि भले काट दो ऐसे ही चलेगा मुझे, बट एक अगर मैं तुम्हारा रोहित जंजूरकर के एक दिन की बात करूं तो तुम्हारा एक पूरा दिन हाउ डज इट लुक लाइक, व्हाट डू यू डू? डेफिनेटली मतलब मॉर्निंग में उठ के जिम जाना, मतलब अगर बिना जिम नहीं गया तो फिर ऐसे लगता है यार कुछ किया ही नहीं पूरे दिन में। तुम जिम क्योंकि पता नहीं मुझे ये लास्ट स्टेज में मेरे को पता नहीं जिम से अभी एक अलग ही लगाव हो गया है। बहुत अच्छी बात, क्योंकि ऐसा लगता है कि क्योंकि वही टाइम है जो मैं खुद को पुश करता हूँ ज्यादा। वेरी गुड। मेरा पहले ऐसा था कि मैं अकेले वर्कआउट नहीं कर पाता, तो अभी मेरा होता है अकेले मैं कर पाता हूँ। बहुत बड़ी जब पोजीशन पे पहुंचो, जो लोग अकेले वर्कआउट करते हैं मतलब तुम हो गए मेंटली। हाँ वही मतलब पुश करता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है और अच्छा लगता है मुझे कि मैं खुद पुश करता हूँ। मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि एक बहुत क्रेजी अमाउंट ऑफ फॉलोइंग है तुम्हारी, अनबिलीवेबली क्रेजी अमाउंट ऑफ फॉलोइंग। एक नॉर्मल इंसान के तौर पे पूछ रही हूँ, इतना सक्सेस, इतना सारा मनी, पावर, स्ट्रेंथ, मतलब आज की डेट में तुम उस पोजीशन पे बैठे हो जहाँ पे तुम जिस चीज पे हाथ रखना चाहो और करना चाहो वो तुम कर लोगे। That drives you crazy and you're only 23 years old. खुद को रिमाइंडर के साथ हम्बल रखने में, because I can see तुम हम्बल हो, बट ये मैथ्स कैसे करते हो and you're only 23? क्योंकि मैंने कमाना ही 16 साल की उम्र में स्टार्ट किया है, तो तब से ही समझ आया कि पैसा किस हिसाब से यूज करना है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, और जब भी करना है टाइम आने पे करना है। अभी मैं बहुत सारी चीजें ले सकता हूँ बट मेरे को नहीं लेनी, अब टाइम आने पे लेनी है बहुत सारी चीजें। ऐसा अभी ले लूंगा तो फिर वो उस चीज का मैं उस हिसाब से यूज नहीं कर पाऊंगा। मुझे जिस टाइम पे उस चीज का यूज करना है मैं उस टाइम पे वो चीज लूंगा। तो अभी है बहुत सारी बकेट लिस्ट में चीजें जो लेनी है। पर सनकते हो कभी? हाँ वो होता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब मेरा कैसा है, मुझे अभी की इस सिचुएशन में मतलब पहले से तो बहुत कम हो गया है, बट मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है खुद की चीजों में। अब मैं मैं ये कर क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि कैसा है मैं मेरे जो कंटेंट बनाता हूँ तो उसमें मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो मैं नहीं मिलती ना मुझे, तो मुझे गुस्सा आता है। मुझे होता है कि छोड़ अभी मुझे वीडियो नहीं बनाना, ऐसा होता है। फिर अभी मैं पहले तो मैं तुरंत एक्शन लेता था कि नहीं करना है मुझे तो नहीं करना, बस कैंसिल। बट उससे मुझे समझने लगा कि इससे नुकसान मेरा ही है, तो अभी खुद को काम करता हूँ, सोचता हूँ, फिर उस चीज़ पे काम करता है। तो भले लेट करता हूँ बट करता हूँ। तो होता है कभी कभी ऐसे मन की सारा कुछ छोड़ के चले जाऊँ, बट ऐसे लगता है कि नहीं यार अभी तो स्टार्ट हुआ है जर्नी। तुम्हें संभालता कौन है उन मोमेंट्स में जब? मैं ज्यादा करके ना मतलब मैं बहुत खुलता हूँ लोगों के साथ, बट जो मेरी पर्सनल चीजें ना पता नहीं मुझे अंदर से है कि मुझे इसे शेयर करने का किसी के साथ मन ही नहीं होता। मैं इवन अपनी मॉम के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऐसा है कि मैं सबको खुश दिखाना चाहता हूँ खुद को, बट जो मेरी चीजें मैं वो मेरे तक ही रखता हूँ। तो रोते हो कभी? कभी कभी रात को अकेले में? हाँ मतलब रोना आता है तो रो लिया, क्योंकि रोने से मन हल्का होता है। हाँ बहुत हल्का होता है, बहुत मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है। तुमने रो लिया तो मॉर्निंग में ऐसा लगता है तुम्हारी अभी तुम बहुत कुछ कर सकते हो ऐसा। तो मतलब तुम्हारा सेफ स्पेस तुम ही हो? हाँ मेरा सेफ स्पेस में ही हूँ। मतलब ऐसे कुछ चीज़ की मुझे नीड है या मुझे कुछ करना है तो मैं ऐसे सोचता हूँ और बहुत लोगों की राय भी लेता हूँ कि यार ऐसा है मैं कर सकता हूँ क्या, ऐसा। फिर मैं उसका डिसीजन खुद लेता हूँ कि अंदर सोचता हूँ कि मैं कर सकता हूँ क्या, और मैं अगर कॉन्फिडेंट हो गया तो मैं वो चीज़ करूँगा। ओके, विद अ लॉट ऑफ नेम फेम मनी लोग भी आसपास घिरने लगते हैं, घिरे ही होंगे है ना, वो तो आता ही है। कैसे लोगों को संभालते हो अपने आसपास, जो हर कोई तुमसे एसोसिएट होना चाहता होगा, हर कोई चिपकना चाहता होगा, हर किसी को लगता होगा तुम्हारे पुराने रिश्तेदार जिन्होंने शायद उस टाइम पे प्रॉब्लम, मुझे आई डोंट नो दैट, बट मैं ऐसा मानती हूँ ये जनरली होता है। अभी दरअसल कैसा है, मैं पहले वो चीज़ देखता हूँ कि ये आदमी या कोई भी हो मेरे साथ क्यों है। अगर उसको मेरे से कुछ मतलब ही नहीं है ना तो मैं उसके साथ बात करूंगा, क्योंकि अगर वो मेरे साथ बात करने आ रहा है, मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, तो मुझे समझ रहा है कि मेरे पास जो है उसके लिए घूम रहा है, एज अ रोहित के लिए नहीं घूम रहा। तो मैं वो चीज समझता हूँ। अगर उसको मेरे से कुछ मतलब नहीं, उसको सिर्फ देखना है कि भाई तू बड़ा बन, और हमको किसी को दिखाना भी नहीं कि तू मेरा दोस्त है, तो मैं वो लोगों के साथ रहना चाहूंगा। तुम्हें पता चल जाता है? हाँ, मेरे लाइफ में बहुत कम लोग हैं। मेरे दोस्त लोग हैं जो 18-19 साल से मेरे साथ में, 2 दोस्त है। एक दोस्त है जो 5-6 साल से साथ में, और एक है 3-4 साल से साथ में। मतलब गिन के उंगली जितनी उतने मेरे दोस्त है। खास दोस्त ऐसे बहुत है, बट जो हाई बाय वाले, कहीं मिल लिया तो 5 मिनट रुक जाऊंगा वो लोगों के साथ। क्योंकि मेरा कैसा है, मैं हमेशा सामने वाले का सोचता हूँ। भले आप मेरे साथ कितना भी गलत करो, मैं सामने वाले का ही सोचूंगा, पता नहीं क्यों। तो मैं उस टाइम उसके साथ बात कर लूंगा, फिर उसके बाद मैं निकल जाऊंगा उधर से, उसके लिए मैं बात ही नहीं करूंगा फिर। वाओ, क्लियर, पता है क्लियर जो, हाँ, you know what it is, how it is.
तुम्हारे मॉम डैड फैमिली में कौन कौन है और तुम किससे सबसे मैं ज्यादा मॉम एंड सिस्टर मॉम एंड सिस्टर सो तुम सबसे ज्यादा क्लोज किसके हो दोनों के। दोनों मॉम डैड बोथ नहीं डैड नहीं, मॉम एंड सिस्टर। मॉम एंड सिस्टर ओके मॉम ने तुम्हारी मॉम से अब तक का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तुम्हें तुम्हारी माँ से क्या मिला है नहीं, मम्मी को ऐसे एक भरोसा था मुझ पर कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। बोलती थी क्या हाँ, मेरी मॉम ने मुझे कभी रोका नहीं हम्म क्योंकि मैं गलत काम करता ही नहीं था ना कुछ। हाँ। मैं जॉब भी करता But था वो और मैं समझती थी कि तुम क्या कर रहे हो नहीं समझती नहीं थी, बट उसको पता था कि मैं गलत नहीं कर रहा अच्छा, हूँ। मेरी मॉम का ऐसा था कि तुम कुछ भी करो लाइफ में, बस गलत मत करो और कभी किसी का बुरा मत करो। मेरी मॉम का यही कहना, आज भी वही कहती मेरी माँ कि कुछ भी कर तू, रिलेशनशिप में आ, कुछ भी कर, बट ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, तुझे भी एक बहन है तो तू किसी के साथ गलत कर सकता है तो तेरी बहन के साथ भी गलत हो सकता वाओ है, ऐसा। तो ये चीज मैं हमेशा माइंड में लेके चलता हूँ। do you have you dated in your life No. no never नहीं, पहले हुआ है बट अभी 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 currently situation you're में not नहीं। dating anybody coming back to your song जिसमें इतना रोमांस है रोहित कैसा है प्यार में तुम प्यार में हो तो कैसे हो दरअसल मैंने अभी तक वो प्यार किया ही नहीं जो मुझे जानना है कि मैं किसे प्यार करता हूँ, क्योंकि जब मैंने प्यार किया था मैं बच्चा था, आई थिंक ओके हाँ अभी भी थोड़ा बच्चे ही हो 18-19 साल। हाँ। नहीं, अभी तो समझ आता है ना कि हाँ। कौन अपने साथ कैसा है और किसके साथ, बट अभी की सिचुएशन में मतलब जो हिसाब से मैं चल रहा हूँ तो मुझे ऐसा है कि मैं अभी ना आऊँ रिलेशनशिप में, क्योंकि पर अगर रिलेशनशिप में पड़े तो तुम कैसे आशिक हो तुम क्या ये अपने गाने वाले आशिक हो जो इतने सालों के बाद भी अपनी माशूकों का इंतजार करता नहीं, हुआ मुझे नहीं लगता फोटो मैं- लेके खड़ा हो रहेगा अब पता नहीं, मतलब कह नहीं सकते, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोच के देखो कह नहीं सकते, क्योंकि मेरा कैसा है अभी मैं जो है मतलब कह रहा हूँ, हाँ जो लोगों ने मेरी कदर की है हाँ मैंने उनकी कदर नहीं की, पता नहीं क्यों, और जिनकी मैंने कदर की उन्होंने मेरी कदर नहीं की। तो मैं वही अभी खुद को टाइम दे रहा हूँ कि मैं पहले समझूं किसी को कि वो मेरे लिए कैसा है और मैं उस पर वर्क करूँ, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया बट मेरे से नहीं हो पाया। तो बेसिकली तुम थोड़ा वक्त ले रहे हो बिफोर यू गेट सेट रेडी योरसेल्फ फॉर एनी रिलेशनशिप मुझे वो गंदगी नहीं करनी। हाय हाय इतनी मैच्योरिटी हाँ, वही सोचता रहता। मैं ओवर थिंकर बहुत हूँ। और उसकी वजह ये है बिकॉज यू हैव तुमने जो बनाया है सालों की मेहनत से बनाया है एंड इट मीन्स अ लॉट टू यू। तो ये हवा नहीं है तुम्हारे लिए, इट डज मैटर टू यू एंड यू वांट टू कीप इट होल्ड। तुम्हारा एक भी गलत मूव ऐसा ना हो जाए हाँ, जिससे वही। तुम किसी का दिल दुखा, इसलिए मैं बहुत सोचता रहता हूँ ये सब चीजें। आई कैन लाइक काइंड ऑफ सेंस दैट। कभी कभी क्या होता है, मैं कभी सोचता नहीं किसी का दिल दुखाने में और वो समझ जाता है कि मैंने उसका दिल दुखाया, बट मेरा इंटेंशन वो नहीं होता। बट मैं कैसा है, मैं किसी को वो क्या बोलते क्लियर नहीं कर पाता, ज्यादा बोल नहीं पाते, नहीं बोल पाता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मैं चुपचाप निकल जाता, फिर वो मुझे गलत समझ बैठता है, पता नहीं क्यों। फिर तो जब ऐसा होता है तो तुम्हें मन नहीं करता कि मैं कॉल लगा के कोशिश करूं, नहीं। बट वो तुम बैरियर क्रॉस ही नहीं कर पाते, नहीं बात कर पाता, करके मैं express करने फेस ही के। नहीं कर पाता वो इंसान को। अरे तुम्हें तो और रोमांटिक वीडियोस करनी, तुम्हारी 90% ट्रेनिंग वही हो जाएगी तो तुम ये वर्ड्स तो डेफिनेटली नहीं जानते होगे। सिचुएशनशिप के रिश्ते चल रहे हैं आजकल, तो तुम मैं वो सब चीजों से बहुत दूर हूँ। दूर है, तुम्हें कुछ ये अंदाजा भी नहीं होगा ना मतलब मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मैंने लॉन्ग डिस्टेंस का भी एक्सपीरियंस लिया है, हाँ मैंने मतलब थोड़ा साथ वाथ रहने का भी एक्सपीरियंस लिया है। हाँ जमा नहीं, तुमको कुछ भी समझ नहीं आया। मतलब जमा पर उस टाइम पे हुआ, फिर बाद में रियलाइज हुआ अरे मैं बहुत पागल था उस टाइम पे, ऐसा। अच्छा okay. अभी समझ रहा है, इसलिए तो मैंने बोला कि मैं समझना चाहता हूँ उस चीज से। अभी मुझे लगता है कि मैंने उस टाइम पे बहुत पागलपंती की, वो उधर टाइम इन्वेस्ट नहीं करता तो आज मैं 32 मिलियन पे होता। भाई तालियां बजनी चाहिए इस पे, ये देखो लड़के की क्लैरिटी